नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं लोग क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 2 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। इससे पहले हम 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर करा दिए हैं, ठीक है ना, और 5 का 1 भी करा दिए हैं। ठीक है, आज हम लोग देखना है 5 का 2 नंबर प्रश्न। ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए क्लियर है, तो चलिए इसको हल करते हैं। और मैं आप लोग बार बार बताता हूँ, ठीक है ना, कि सिद्ध करने वाला प्रश्न में कुछ टॉपिक को चेंज किया जाता है, कुछ टॉपिक को नहीं चेंज किया जाता है। एक बार नहीं 1000 बार बताएंगे, जब तक आपको याद नहीं करा दे तब तक बताते रहेंगे। ठीक है, कि इसमें सिद्ध करने वाले प्रश्न में किसको कैसे चेंज किया जाएगा, कौन फार्मूला अप्लाई किया जाएगा, कौन नहीं अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, पूरा बात यहाँ पर होगा। समझ में आ गया। तो चलिए इसमें 2-3 चीज़ है जो बार बार हम बताते हैं, आज फिर से बताएंगे। जब भी आप लोगों को सिद्ध करने वाला प्रश्न दिखेगा ना, उसमें क्या तो साइन ए और कॉस ए जब भी दिखेगा तो इसको हम लोग चेंज कुछ भी नहीं करेंगे, ज्यों के त्यों है उसी तरह बना देंगे। यहाँ पर साइन कॉस के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है तो इसी से हम लोग डायरेक्ट भिन्न के जोड़ करेंगे, आंसर इतना लेके चले आएंगे। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर दूसरा प्रश्न हम लोग देखेंगे जहाँ पर tan ए दिखेगा, कॉट ए दिखेगा, ठीक है, कोसेक ए दिखेगा, कोसेक ए, सेक ए दिखेगा, ठीक है ना, सेक ए, तो ये चारों टॉपिक को हम लोग क्या करते हैं, बार बार चेंज करते हैं। किसके रूप में तो साइन ए बट्टा कॉस ए के रूप में। जब भी यहाँ पर हम लोगों को tan ए दिखेगा सिद्ध करने वाला प्रश्न, उसमें साइन ए बटा कॉस ए लगा कर ही बनाया जाता है। ठीक है, कॉट ए का फार्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए बट्टा कितना हो जाता है, साइन ए हो। ठीक है ना, इसको इसमें बदल के ही बनाया जाएगा सिद्ध करने वाला प्रश्न में। कोसेक ए की जगह पर 1 बट्टा साइन ए बार बार रखा जाता है। ठीक है, और सेक ए की जगह पर 1 बट्टा कॉस ए। समझ में आ गया। ये हम लोग इस तरह नहीं बता रहे हैं, ठीक है ना, पूरा कॉन्सेप्ट पता है हमको, ठीक है ना, पूरा इस पर पूरा समझिए कि जितना प्रश्न है ना उसको बनाए हुए हैं, तब जाके इतना कॉन्फिडेंस आया है, तब जाके आप लोगों को बता रहे हैं कि जब भी सिद्ध करने वाला प्रश्न आएगा तो साइन कॉस को उसी तरह रहने देना है जिस तरह रहेगा, भिन्न के जोड़ घटाव का आंसर आ जाएगा। बशर्ते ये 4 गो आएगा तो उसको इसके रूप में चेंज करेंगे, तब जाके आगे बनाएंगे। यहाँ पर अब कल को हम लोग का स्क्वायर दे देगा तो यहाँ पर भी स्क्वायर हम लोग बार बार रख लेंगे, सब में स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर डाल देंगे, स्क्वायर नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे भाई। चलिए यहाँ पर अब हम लोग आते हैं लोग हल में। देखिए यहाँ पर हल, यहाँ पर लिखे हैं LHS से। ठीक है, LHS से हम लोग को कितना लाना है, RHS। कोई दिक्कत नहीं, LHS बराबर एक बार लिख लेते हैं। कितना दिया है, कॉस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए। ठीक है, इतना से हम लोग कितना लाएंगे, इतना लाएंगे, यानी LHS से RHS लाएंगे। चलिए अब यहाँ पर देखिए कॉस और साइन के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो कॉस और साइन को चेंज करने के लिए मना कर दिए, मतलब मना कर दिए, चेंज करना ही नहीं है आप लोगों को। यहाँ पर LCM ले लीजिए। जैसे 1/3 आप प्लस 1/4 रहता था, तो LCM इसको लेते थे तो क्या हो जाता था, 3 और 4 का LCM 3 गुने 4 कहने का मतलब कितना हो जाता था जी, तो 12 ले लेते थे। ठीक है, अब 12 लेके इसे फिर से कर लेते थे। ठीक है, 3 से 12 में भाग लगाए 4 बार में, 4 से ऊपर में गुना किए तो 4 हो गया, 4 से भाग लगाया 12 में तो 3 आया, 3 से ऊपर में गुना कर दिए तो 3 आ गया। ठीक है, ऐसे करते थे कि नहीं, उसी तरह सेम टू सेम भिन्न के जोड़ कर देना है। कॉस ए 1 प्लस साइन ए का LCM लेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए हो जाएगा। इंटू मतलब गुना ही होता है, ठीक है, मैथ के भाषा में याद रखना। अब ये पूरा टर्म से पूरा टर्म को भाग देंगे तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा। जब ये कट जाएगा बच जाएगा कॉस ए, कॉस ए से कॉस ए में गुना करेंगे कितना हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। प्लस है तो प्लस कॉस ए से पूरा में भाग लगाएंगे तो कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, बच जाएगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कहने का मतलब क्या हो जाएगा ना, 2 में अगर 2 से हम लोग गुना लगाते हैं तो इसको 2 के पावर 2 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई। चलिए यहाँ पर अब आ जाइए, कॉस का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर करना है तो a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, पहिलका के a प्लस दूसरका के b, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर। बच्चा को पता होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है। ठीक है, इसका फार्मूला a स्क्वायर पहला का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मतलब दूसरा का, यानी कॉस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो कॉस साइन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर a हो जाएगा। ठीक है, प्लस 2ab देखिए यहाँ पर 2 a की जगह पर कितना है, तो 1 है, और b की जगह पर कितना है, तो साइन a है, साइन। ठीक है, गुना करा देंगे तो 2 से 1 में गुना कराएंगे 2 है, 2 से साइन में गुना कराएंगे कितना हो जाएगा, 2 साइन a हो जाएगा, 2 साइन a हो जाएगा। ठीक है, और बट्टा कितना, तो कॉस a इंटू 1 प्लस साइन a हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आ गया। इतना आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ एक और फार्मूला अप्लाई हो जाता है ना, क्या हो जाता है, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। कल को हम लोग इस तरह मिल जाएगा कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, तभी भी हम लोग मान कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर प्लस में कहीं भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है होगा। कैसे, तो 3 + 4 लिखिए, 3 + 4 लिखिए, 4 + 3 लिख दीजिए। आना तो हमको 7 है, ठीक है, समझ में आ गया, आना तो 7 है। उसी तरह यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है। बताइए यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिखिए या ऊपर वाले लिखिए, बात एक ही होता है। इतना बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। बताइए, इसको थोड़ा देर के लिए हम एक को थोड़ा देर के लिए साइड लेते हैं, +1 और प्लस को थोड़ा देर के लिए साइड लेते हैं यहाँ पर। बताइए, यहाँ पर साइड ले लेंगे तो बताइए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर +1 था तो +1, ठीक है, +2 था तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए, प्लस लिख दीजिए, ठीक है। अब +2 साइन नहीं समझ में आया, चलिए एक बार और करते हैं। यहाँ पर एक पास ले आते हैं ससुरा को, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। कॉस स्क्वायर ए, इसको इधर लिख दीजिए, प्लस साइन स्क्वायर ए। कोई गुनाह किए हैं, एक साथ लिख दिए हैं तो कोई गुनाह किए हैं, नहीं गुनाह किए हैं भाई। +1 है तो +1 यहाँ पर लिख दीजिए, आप प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए। हमको पता है कि आप लोगों को कहाँ दिक्कत होगा, कहाँ नहीं दिक्कत होगा, क्योंकि हम फेस किए हुए हैं, ठीक है ना। इस चीज़ को हमको भी पहले समझ नहीं आता भाई कैसे, लेकिन ऐसे, ठीक है, ऐसे। चलिए यहाँ पर देखिए, नीचे जो है वहीं लिख दिए कॉस ए 1 प्लस साइन ए। आप कहिएगा सर आप भी तो बोल दिए ऐसे, ऐसे नहीं भाई। कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए को यहाँ पर लिख लिया, +1 को यहाँ पर लिख दिया, +2 साइन ए है तो +2 साइन ए, बात खत्म, ठीक है। बताइए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का मान कॉस स्क्वायर प्लस साइन ए स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पर 1 प्लस पहले से कितना है, 1 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर 2 साइन ए है, 2 साइन ए, 2 साइन ए है। अब बट्टा यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो कॉस ए × 1 प्लस साइन ए, ठीक है, बात खत्म। यहाँ तक हम लोग जान लिए लोग। चलिए अब आगे आते हैं, लोग आगे और बनाते हैं लोग, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर 1 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। और प्लस कितना दिया, 2 साइन ए दिया है कि नहीं दिया है, बिल्कुल दिया हुआ है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, तो कॉस ए × 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब सोचिएगा भाई यहाँ से क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए रास्ता खोलेंगे हम। दोनों में कॉमन है तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए। कॉमन का होने का मतलब दोनों में रहेगा ना तो उसको कॉमन ले लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कॉमन ले लिए हैं तो 2 में क्या छिपा रहता है, 2 × 1 छिपा रहता है। 2 जैसे खींच लेंगे तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। तो 2 यहाँ से खींच लिए तो यहाँ पर बच गया 1 प्लस, यहाँ से 2 खींच लिए तो यहाँ पर क्या बच गया, साइन ए बच गया, साइन ए, ठीक है। कोष्ठ बंद कर दिए, समझ में आ गया। यहाँ पर कितना बच गया, कॉस ए × 1 प्लस साइन ए बच गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर 1 प्लस साइन ए यहाँ पर गुना में है, कितना है, 1 प्लस साइन ए गुना में। और यहाँ पर भी हम लोग क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पर भी गुना में है, क्या, तो 1 प्लस साइन है, ठीक है ना, समझ में आ गया। यहाँ पर गुना छिपा हुआ है, आप लोग कहिए कहाँ से गुना लिख दिए भाई, गुना रहता है, ठीक है। तो 2 × 1 प्लस साइन है, कॉस × 1 प्लस साइन है। बताइए 1 प्लस साइन है से 1 प्लस साइन है कट जाएगा, ठीक है, बिल्कुल कट जाएगा। यहाँ पर बचेगा क्या, तो ऊपर बच जाएगा 2 और नीचे बच जाएगा कितना, तो कॉस ए बचेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 है तो 2 और 1/cos है, यहाँ पर देखिए 1/cos है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो बताइए 1/cos ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक ए के बराबर हो जाएगा, सेक ए के बराबर हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पर 2 सेक ए लाना था तो 2 सेक आ गया, बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, RHS लिख देंगे। कहाँ से चले थे, तो LHS से अपना शुरुआत किए थे, कहाँ आ गए, तो RHS आ गए, ठीक है। कहाँ चले थे, कहाँ आ गए, ठीक है ना, कहीं मस्जिद कहीं मंदिर बना गए। चलिए यहाँ पर इसीलिए लिख देंगे यहाँ पर, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, हम लोगों को प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव हो गया। तो चलिए आप लोगों को कितना इंपॉर्टेंट ये चीज़ है ना, आप लोग नहीं समझ रहे हैं अभी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सिद्ध करने वाला प्रश्न में कि इसको चेंज किया जाएगा और साइन कॉस को चेंज नहीं किया जाएगा, ठीक है। देख रहे हैं, बिना इसको चेंज किए हम इसका आंसर तक पहुंच गए। आप लोग भी पहुंच सकते हैं अगर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे,
क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है ना। समझ में आया, बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग जरूर आ जाएगा। त्रिकोणमिति का सब चीज़ होता है फार्मूला, पहले का क्लास कीजिए, आप लोग पूरा फार्मूला इसका पता चल जाएगा। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद।